ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए कहाँ पे सुधार हुआ है? कहीं नहीं सुधार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर मुकेश यादव के साथ, और अभी हम मौजूद हैं राम बच्चन यादव महाविद्यालय खुरासों आजमगढ़। और ये गेट है राम बच्चन यादव खुरासों महाविद्यालय का गेट है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं। इनसे हम बात करेंगे लेकर रोज़गार को और शिक्षा को, और सरकार जो दावे करती है कि हम रोज़गार दिए हैं और हमारे शासनकाल में अपराध नहीं होता। अभी परसों के डेट में टेट का पेपर लीक हुआ है और ये सरकार दावा कर रही थी कि हमारी एसटीएफ की जो टीम थी वो पूरी तरह से तंदुरुस्त थी, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। जी आइए हम बात करते हैं पहले यहाँ पे छात्राएं से। ये सरकार जो चल रही है योगी जी की, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं संतुष्ट? रोजगार तो है नहीं, बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, सब लोग बेरोजगार हैं। जो ये हमारी युवा शिक्षा का स्तर बहुत कम हो गया है जी। और बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि जिससे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है जी। अभी कल परसों के डेट में टेट का पेपर लीक हो गया। ये सरकार दावा करती है कि हमारी शासनकाल में जो प्रशासन व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है, सब सरकार की रणनीति है, सरकार ही कर रही है सब कुछ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीक करना था तो उनको पहले ये सब नहीं सावधानी नहीं बरतनी चाहिए था, सुरक्षा पहले से करनी चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे थे हमारी एसटीएफ की टीम पूरी तरह से तैनात। ऐसे कैसे, जब डीएम के संरेख में हो रहा था तो बिना सुरक्षा के वो लोग कैसे लीक कर दिए? सुरक्षा करनी चाहिए थी, उनकी जिम्मेदारी डीएम की बननी चाहिए थी कि वो सुरक्षा करनी चाहिए थी उनको। सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। आखिर पेपर कैसे लीक हो जी गया? धन्यवाद। आप बोलिए, आप तो महिलाएं हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। क्या लगता है इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है इस टाइम। मतलब जो भी महिलाएं हैं, जैसे सरकार चाहे जो भी आती है उनके लिए काम तो करती है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। और इस सरकार में मतलब फिर भी जैसे हाथरस का कांड हुआ है, बहुत सारे कांड हुए हैं। नहीं, सरकार ये दावा करती है कि काफी सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए कहाँ पे सुधार हुआ है? कहीं नहीं सुधार हुआ है। ये तो हमें पता, बट ये सरकार दावा करती है कि पहले से ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षित कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप सरकार? हाँ, सरकार से यही उम्मीद है कि मतलब रोजगार दे सबको। बेरोजगार हैं लोग, सड़क पे घूम रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं बेरोजगारी की वजह से ही। आप इस सरकार को लेकर रोजगार के बारे में क्या कहिए? सरकार ने बोला था, योगी सरकार ने, कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, और 4.5 साल बीत गया, 2022 में फिर से चुनाव होने जा रहा है। क्या रोजगार मिला वाकई में? जी नहीं, सभी लोग जो छात्र लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। अभी भी जो करंट में टेट की एग्जाम हुआ है जी, अभी परसों का टेट का पेपर लीक हो गया था जी, उससे जो है छात्र को बहुत कष्ट हुआ है जी। इतना मेहनत से सब लोग पढ़ लिख रहे थे और अचानक से जो है परीक्षा हाल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं कि आने जाने की जो सुविधा है फ्री कर देंगे। जो इतना आवेदन का फॉर्म का शुल्क लगा हुआ, क्या वो फ्री करेंगे? जी, वो बात योगी जी बोले हैं कि अब शुल्क कुछ नहीं लगेगा। जब आने जाने का खर्च की टाइम आता है ना, तो वहाँ बसें भी बंद कर देते हैं सरकार उस दिन बस बंद कर देती है और कहती है कि आने जाने का सुविधा मतलब फ्री रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब जब कुछ हो गया तो अब सहानुभूति दे रहे हैं कि हम आपको सुविधा देंगे। सही बात है, लेकिन सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। तो क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या 2022 में परिवर्तन चाहती हैं? बिल्कुल चाहते हैं। किसको चाहती हैं आप लोग? सपा सरकार। क्यों सपा के ऊपर? क्यों? युवा पीढ़ी को वो रोजगार देते हैं, इसीलिए अखिलेश भैया है जो वो सरकार युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और रोजगार देना चाहते हैं। अगर वो रोजगार दिए थे तो 2017 में काहे नहीं आए फिर से? ये सब धांधली हुआ था, इसी वजह से नहीं आए। तो अगर अब की बार भी धांधली हो गया, फिर धांधली नहीं होगा इस बार ना। अगर वही बैलेट पेपर से करवाना चाहिए, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो जाती है। जी, कहने का मतलब अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो योगी जी चुनाव हार जाए। निष्पक्ष चुनाव होगा। सुरक्षा विभाग पर इसको ध्यान देना चाहिए ना। जी, ये हमको ये बताइए कि ये सरकार जो है ये दावा करती है कि हमारे शासनकाल में जो प्रशासन व्यवस्था है काफ़ी कड़ी है, पहले से बेहतर है। क्या लगता है आपको? अभी परसों के डेट में टेट का पेपर लीक हो गया, क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए सर, हमारी सरकार ने जैसा भी काम कर रही है, मतलब कि बच्चों के लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रही है, इस समय जितने भी नियम कानून ये गवर्नमेंट ले आ रही है, और मैं जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि हमारा टेट का जो पेपर लीक हुआ, इसमें हमारे जैसे ही बच्चे जो पढ़ाई तो करते हैं बढ़िया से, लेकिन वो एक नया रास्ता अपना लेते हैं, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है, चलो भैया पैसा लीक करा, हम पर्चा लीक करा रहे हैं। तो अगर सरकार ने ये किया कि चलो अच्छा हम उस पेपर को जो है कैंसिल करा देते हैं, पेपर को कैंसिल कराया जा रहा है, ये अच्छी बात है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर कैंसिल हुआ था, जहाँ पर लीक हुआ है, उन फला सेंटरों को जो है वो हटा देते और पूरे प्रदेश में कराना चाहिए ना। लेकिन इस तरीके से हम लोग इतने दिनों से गए और पढ़ाई किए और हमारा जो है इतना पैसा लगा, इलाहाबाद में हम लोग रहते थे, मेहनत करते थे, लेकिन 1 महीने का हमारा जो है पूरा मतलब टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये सरकार निष्पक्ष काम नहीं कर रही है? एकदम नहीं निष्पक्ष कार्य कर रही है। हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन शाश्वत नियम है और परिवर्तन 17 में हुआ था, परिवर्तन 22 में होगा। तो परिवर्तन में आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश? परिवर्तन अखिलेश जिंदाबाद।